नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों कन्हैया कुमार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। प्लान रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए कन्हैया ने बिहार में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में हर कोई कन्हैया से खुश है? क्यों कन्हैया मीडिया के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं? आखिर कन्हैया से कांग्रेस में किसको तकलीफ हो रही है? क्या कन्हैया से गांधी परिवार को भी बेचैनी होने लगी है? आइए इन्हीं मुद्दे पर हम ये वीडियो देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का बदला रुख सुर्खियों में है। यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कृष्णा अल्लावरू ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी का कमान संभालते ही पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार मीडिया के सामने हाथ जोड़ते नजर आए, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। शायद कांग्रेस को अब ऐसा लगने लगा है कि इस यात्रा का सारा लाइमलाइट कन्हैया कुमार लेकर जा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा खुद उनको हो सकता है। कन्हैया कुमार भले ही विधायक या सांसद नहीं रहे हों, भले ही चुनाव में इनको जीत नहीं मिली हो, लेकिन बिहार में इनकी गिनती बड़े राजनीतिक चेहरों में होती है। कन्हैया एक युवा चेहरा है। उनकी वाकपटुता और जमीन से जुड़ाव उन्हें भीड़ खींचने वाला नेता बनाता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इन्हें प्लान रोको नौकरी दो यात्रा का अगुवा बना दिया। कांग्रेस का यह ऐलान बिहार में आग की तरह दौड़ा। अचानक ही कन्हैया कुमार चर्चा का केंद्र बन गए। वही लोग कहने लगे कि इस यात्रा का फेस कन्हैया कुमार है। अब जिस पार्टी के पास बिहार में 19 विधायक और लोकसभा में 3 सांसद हों, वहां एक चुनाव हारा हुआ नेता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन जाए, ये कितनों को रास नहीं आ रहा। बिहार कांग्रेस में कुछ पुराने नेता, जिन्हें आलोचक मठाधीश भी कहते हैं, वो कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से असहज है। कुछ नेताओं को शायद यह लगता है कि कन्हैया को आगे लाने से उनकी अपनी सियासी जमीन खिसक सकती है। तभी तो कन्हैया कुमार के सवाल पर अखिलेश सिंह भड़क गए थे। उन्होंने मीडिया के सामने झल्ला कर कहा था कि कन्हैया कुमार इस यात्रा का फेस नहीं है। वैसे अखिलेश सिंह को 18 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और उनकी जगह राजेश कुमार को लाया गया। कुछ लोग इसे कन्हैया कुमार से जोड़कर देख रहे हैं। क्या अखिलेश प्रसाद और उनके समर्थक इससे चिढ़े हुए हैं? ये सवाल अभी भी चर्चा में है। वैसे कृष्णा अल्लावरू, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, शायद वे भी नहीं चाहते कि कन्हैया अकेले सुर्खियों में रहें। तभी तो कन्हैया कुमार को यात्रा का फेस कहने पर वे सख्त जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की यात्रा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत असहजता है या फिर पार्टी के भीतर गुटबाजी की वजह से ऐसा हो रहा है? यह सवाल यह भी है कि कन्हैया कुमार के नाम पर कांग्रेस नेताओं का रवैया ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे गांधी परिवार का भी रोल है? दरअसल कांग्रेस में अभी तक गांधी परिवार का दबदबा रहा है। वहीं इस वक्त बिहार में कांग्रेस मतलब राहुल गांधी ही है। लेकिन कन्हैया कुमार इस यात्रा से इतने चर्चित हो जाएंगे, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ऐसे में कन्हैया कुमार का हाथ जोड़कर मीडिया से यह कहना कि वे दूसरे नेता को भी कैमरे पर जगह दें, उन्होंने यह भी कहा कि वे इस यात्रा का फेस नहीं है। कन्हैया के बयानों से ऐसा लगता है कि अब उन पर भी दबाव है। वैसे राहुल गांधी भी 7 अप्रैल को बिहार आने वाले हैं। अब वे इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर लोगों की नजरें रहेगी। कांग्रेस की यात्रा को देखते हुए मुद्दा यह भी है कि आखिर कन्हैया को यात्रा का फेस बताने से पार्टी क्यों घबरा रही है? वैसे भी कन्हैया की राजनीतिक क्षमता और लोकप्रियता को देखते हुए ही कांग्रेस ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी, जिसका असर भी दिख रहा है। लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। अगर इस यात्रा से जनता पर कोई असर पड़ता है तो इसका लाभ कांग्रेस को ही होगा। फिर भी कांग्रेस के कई नेता एक तरह से कन्हैया के उत्साह को कम करने में लगे हुए हैं। अब कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर क्या रणनीति है, ये तो पार्टी जानती है। लेकिन कन्हैया या आरजेडी के मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह से कभी 2 कदम आगे दिखती है तो कभी 4 कदम पीछे हटते दिखती है, वो चर्चा का विषय बना।
वैसे भी दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद पार्टी के तेवर कुछ नरम हो गए हैं। पार्टी अचानक कहने लगी कि महागठबंधन एकजुट है। इससे यह साफ है कि कांग्रेस फिलहाल आरजेडी से अलग होने के मूड में नहीं है। लेकिन सीएम फेस को लेकर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। एक तरफ आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस पर महागठबंधन के बैठक में फैसला होगा। हालांकि महागठबंधन में सीएम फेस से ज्यादा बड़ा मुद्दा सीट बंटवारा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सीट बंटवारे से कांग्रेस में कन्हैया के भविष्य का भी फैसला हो सकता है, क्योंकि आरजेडी को शायद ही कन्हैया की मजबूती रास है। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस अभी दो राहों पर खड़ी दिख रही है। एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे से नई उम्मीद है, तो दूसरी तरफ आंतरिक मतभेद और पुराने नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह भारी पड़ेगा? क्या कन्हैया बिहार में कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगे, या फिर पार्टी पहले की तरह गठबंधन की बैसाखी पर निर्भर रहेगी? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत